जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार में टीचर बनने का क्रेज़ जो है बहुत ही काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि अभी जो लगातार बिहार में टीचर की वैकेंसी आया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका वैकेंसी लिया गया है। तो इसके लेकर के एक बहुत ही ये जो टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कि योग्यता चाहिए, तो आपको चाहिए डीएलएड और ये बीएड। तो फिलहाल अभी देखे होंगे कि डीएलएड का एग्ज़ाम जो है अब होने वाला है और इसका फॉर्म फिलअप हो चुका है, और साथ ही साथ अब जो है बीएड का भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपको टीचर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कि क्या योग्यता चाहिए, तो सबसे पहले आपको या तो डीएलएड चाहिए या तो बीएड चाहिए। डीएलएड में आप जो है 1 to 5 जो क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और यदि बीएड करते हैं तो आपको जो है 6 to 8 और जो है 9-10 तक के बच्चों को आप जो है इसमें पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जो है इसका क्रेज़ काफ़ी अच्छा है, और जो टीचर का जॉब है ये एक बेहतरीन जॉब माना जाता है। तो इसको लेकर के यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपको जो है बीएड करने के लिए ये शानदार मौका मिल रहा है। तो फिलहाल अभी जो है बीएड का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, आपको कैसे तैयारी करना है, कब से इसका फॉर्म फिलअप होगा और कितना आपको पैसा पे करना है, और कौन से कॉलेज में आप जो है एडमिशन कराएंगे, ताकि आपका समय सही से आपका जो है ये कोर्स पूरा हो जाए, और निकट भविष्य में जो है आप टीचर बनने का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ के बारे में जानकारी देंगे, और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जो है A to Z जानकारी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024, यानी कि आपका जो सत्र होगा वो 24 से 26 आपका सत्र रहेगा, यानी कि 2 साल का कोर्स है बीएड का। और यदि आपने इंटर किया है तो आप जो है डीएलएड कर सकते हैं, और उसका जो अब एग्ज़ाम होने वाला है, और अभी जो आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए बीएड जो है ये कि महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए देखिए कि इसका जो टोटल फॉर्म है ये लमसम जो है आपको 37,500 जो है टोटल फॉर्म जो है इसमें सीट है, यानी कि टोटल जो है 37,500 सीट है। और इसका अप्लाई डेट की हम बात करें तो कब से इस फॉर्म का अप्लाई होगा, तो इसके पहले आपको जो न्यूज़ में दिया गया है उसको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कि न्यूज़ में ये प्रकाशन किया गया है, और साफ साफ कह रहा है कि 2 वर्षीय बीएड का 300 से अधिक कॉलेजों में जो है नामांकन के लिए अगले हफ्ते से आवेदन शुरू हो जाएगा। और इसका जो नोडल थी बनाया गया है उसको जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया है नोडल संस्थान, यानी कि इन्हीं के द्वारा जो है बिहार में बीएड परीक्षा को कंडक्ट करवाना है। तो यहाँ साफ साफ दिया गया है कि 2 वर्षीय बीएड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट जो है 2024 का आयोजन एक बार फिर से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी दरभंगा करेगा, यानी कि इन्हीं को अथॉरिटी मिला गया है। यही जो है नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम जो है कंडक्ट करवा के और फाइनल रिपोर्ट जो है बिहार सरकार को देंगे। तो देखिए कि राजभवन द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को एंट्रेंस टेस्ट और नामांकन प्रक्रिया आयोजित करने के लिए नोडल संस्था बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दिया गया है। मार्च के दूसरे सप्ताह में ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। तो आपको लग रहा हो कि इसका फॉर्म कम हुआ, तो यहाँ क्लियर बता दिया जा रहा है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में जो है इसके फॉर्म की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगा। और पिछले साल राज्य के 14 विश्वविद्यालयों के लगभग 342 कॉलेजों की 37,350 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया हुई है। तो इसका लमसम 37,000 नामांकन हुआ था, और इस बार जो है लमसम जो उम्मीद है वो 37,500 के बीच, यानी कि 38,000 के आसपास में आपका रहने की संभावना है। और यहाँ साफ साफ कह रहा है कि जांच में जो कॉलेज नामांकन के मापदंड को पूरा नहीं करते हैं उन्हें प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा, और पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएँ जरूरी है। साथ ही साथ नए सत्र के लिए एनसीईआरटी की मान्यता जरूरी है। सभी नामांकन के लिए कॉलेज को अधिसूचना शामिल किया जाएगा। नोडल पदाधिकारी जो जिसको बनाया गया है उसका शेड्यूल कर जारी करके रिपोर्ट देंगे। तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया है कि जो है आपका जो फॉर्म प्रक्रिया है वो अप्लाई डेट यानी कि मार्च में जो है शुरू हो जाएगा। और उसके फॉर्म भरने के लिए आपको कितना पैसा पेमेंट करना होगा, तो सबसे पहले देखिए, यदि आप जनरल कैंडिडेट हो तो 1,000 आपको पे करना होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 750 रुपया पे करना होगा। और यदि SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपया इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए देना होगा। वहीं हम इसके एग्ज़ाम डेट की
हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम डेट कब होगा, तो इसका जो है मई से जून के आसपास में जो इसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और इसके साथ ही इसमें देखेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन में मैं आपको बता दिया हूँ कि जो है इसमें ग्रेजुएशन रहने वाला, यानी कि आप यदि ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और बीएड जो है कर सकते हैं। तो इसमें से मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन आपने किसी भी विषय से किया हो तो उससे कोई मतलब नहीं, कम से कम आपका जो मार्क्स है वो 45% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो जनरल के कम से कम जो है 45% मार्क्स होना चाहिए, और वहीं SC ST कैंडिडेट हैं तो उसका जो है 45% मार्क इसमें होना चाहिए। और साथ ही साथ आपने यदि इंटर के बाद यदि BE किया हो या BTech किया हो तो उसके लिए आपको 55% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, तभी आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जहां आप बीएड कर सकते हैं। इसके साथ ही आगे देखिए इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस हम देखेंगे तो सबसे पहले सिलेबस में समझिए आपका जो टोटल एग्ज़ाम रहने वाला है वो 120 क्वेश्चन टोटल रहेगा। कितना रहेगा, तो 120 क्वेश्चन का, यानी 120 सवाल आपसे पूछा जाएगा और आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा। और निगेटिव मार्क इसमें नहीं है, बिल्कुल भी निगेटिव नहीं है। आप जितना मर्जी है इस क्वेश्चन को बना सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना जान रहे हैं बनाइए, नहीं भी जान रहे हैं तो भी मार दीजिए, हो सकता है आपका तुक्का सही लग जाए तो आप जो है इसको एग्जाम जो है आपका सही और जो प्रश्न पढ़ सकता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि आपका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन हो वो जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा। जो जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चन रहेगा, वहीं जनरल संस्कृत से जो है 15 क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब जितने भी सारे आपको है जो कि आपने 10th लेवल पर पढ़ा है, तो 10th लेवल के आसपास ही जो है आपका स्टैंडर्ड रहने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इंग्लिश भी आपको हल्का ही रहेगा और संस्कृत भी आपने जो 10th लेवल पढ़ा वही सब पूछा जाएगा। इसके साथ ही जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा और इसमें जीके, जीएस और जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस, साइंस से मिला करके आपको 40 क्वेश्चन रहेगा। इसमें से ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो जनरल नॉलेज और जीके, जीएस से ही रहता है। तो इसमें से आपको थोड़ा ध्यान देना है और साथ ही साथ रीजनिंग को आप ध्यान देंगे तो आपका जो सारा कवर हो जाएगा। इसके बाद टीचिंग यानी कि लर्निंग इन्वायरमेंट से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। तो इसके आपको घबराना नहीं है। और साथ ही साथ आपका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स यानी कि आपको पास करने के लिए कितना परसेंटेज लाना होगा, तो यदि आप जनरल हैं तो आपको कम से कम जो है 35% लाना है। कितना परसेंट लाना है, तो 35% लाना है, यानी कि लगभग 42 अंक होता है। और वहीं अदर है तो आपको 30% जो है यानी कि 36 अंक आपको लाना है। इसके साथ ही आपको लग रहा होगा कि बीएड करने का मुझे खर्च कितना आएगा, यानी कि बीएड करने का टोटल आपको कितना खर्च लगेगा। तो ये जान लीजिए कि आपको 3 तरह का कॉलेज प्रीफर किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो 3 तरह का जो कॉलेज प्रीफर किया जाता है। एक होता है, पहला कॉलेज देखिए कि ये गवर्नमेंट कॉलेज होता है, यानी कि पूर्णतः सरकारी कॉलेज होता है। वहाँ से आप यदि बीएड करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सरकारी से बीएड करने पर जो आपको कम खर्च होगा, लेकिन नाम मात्र का खर्च इसमें लगेगा। वहीं दूसरा होता है कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि जिसको अर्ध सरकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अर्ध सरकारी कॉलेज कहते हैं। तो इसमें से आपको जो है भी होगा। और तीसरा होता है ये प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या खर्च लगेगा, तो इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए कि गवर्नमेंट कॉलेज से यदि आप करते हैं तो मिनिमम 20 से 25 हज़ार के आसपास आपका खर्च आएगा। कितना आएगा, तो मिनिमम आपका 20 से ज़्यादा तक आपको 20 से 25 हज़ार के आसपास में खर्च आएगा। इतना तक में आपका जो है ये हो जाएगा। और ये जो होता है आपका जो कोर्स है वो 2 ईयर का है, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यानी कि 2 सेमेस्टर का आपका ये कोर्स है। 2 सेमेस्टर में ही आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अगला देखिए कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो खर्च लगने वाला है, सब टोटल एडमिशन से लेके अन्य जो खर्च है उसको लेकर के एक एवरेज लेके हमको चलते हैं तो आपका 80 से 90 हज़ार के बीच में आपका जो है खर्च इसमें लगेगा। कितना लगेगा, तो 80 से 90 हज़ार के बीच में। और आपको डिपेंड करता है कि आप जो किस तरह से तैयारी
तैयारी करेंगे और आपका यदि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आएगा तो काउंसलिंग में आपको जो है ये सब कॉलेज जो है प्रीफर किया जाएगा। यानी कि ज़्यादा आपका स्कोर आ गया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तय है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और यदि जिस तरह से नंबर आपका रहेगा उसी प्रकार आपको कॉलेज मिलेगा। और लास्ट यदि आप प्राइवेट से करते हैं तो पिछले साल जैसे कि 1,20,000 के आसपास जो लमसम 20 से 25,000 के आसपास में प्राइवेट कॉलेज में जो बना गया था कि 1,20,000 तक में जो है बीएड करा देता था। और लेकिन इस बार जो टीचर की वैकेंसी को देखते हुए, यानी कि इतनी सारी वैकेंसी आया है, इसको मद्देनजर देखते हुए जो है अब प्राइवेट कॉलेज वालों का ही जो है अब इस बार बल्ले बल्ले है, यानी कि चांदी हो गया है। वो लोग भी चाहेंगे कि जो है इस बार हम दबा के लूटेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान देना है और जो है अच्छे जो कॉलेज हो गए वहाँ जो आपको एडमिशन कराना। और जैसे कि सरकार को भी चाहिए कि इस पर भी जो है एक लिमिट कर दे कि इतना तक ही आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो अनुमानतः रखिए कि 1,30,000 के आसपास में जो है आपका प्राइवेट कॉलेज में भी ये जो हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी कैसे करना है तो इसके लिए अभी फ़िलहाल मैं अपने चैनल पर जो है फ़िलहाल अभी डीएलएड का क्लास चालू कर दिया हूँ, और रेगुलरली डीएलएड का क्लास चालू हो रहा है। वहाँ आपको सारा एक क्वेश्चन को है जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और अब जो है मैं बीएड का भी क्लास करने वाला हूँ, यानी कि इसका भी चालू कर दूंगा। तो इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप अटेंड करिए, ताकि आपको जो ये कॉलेज है ये कॉलेज में कोई कठिनाई ना हो। इसको लेकर के आप चलेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, बिल्कुल कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन उतना हाई नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा। एक एक क्वेश्चन को आपको मैं बताऊंगा और समझाऊंगा। और यदि आपको अभी नहीं लग रहा है तो आप नीचे जाइए और मेरा जो जितना वीडियो है उसको आप देख करके आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।